सरश्री द्वारा मुक्तिपथ संदेश, फ्रीडम अनवेल्ड, द पाथ ऑफ लिबरेशन बाय सरश्री। प्यारे खोजियों, जीवन की इस यात्रा में जो 7 इंच की है, आप सबका स्वागत है। G1 से लेकर G7 तक, जिसकी शुरुआत G1 से होती है, G1 से G7 तक 7 इंच की या 7 फीट की या 7 माइल्स की कहे, किलोमीटर की कहे, शब्द जो भी कहें, मगर समझना यह है कि इस जीवन में 7 इंच में हमारी जानकारी कितनी है। अगर पूर्ण जानकारी नहीं है तो क्या सवाल उठेंगे? सवालों से कभी मुक्ति नहीं होगी। अगर पूर्ण जानकारी है तो कौन से सवाल उठेंगे? जीवन को समझ लेने के बाद, G7 पर पहुंच जाने के बाद जो सवाल उठने चाहिए वैसे सवाल उठेंगे। तो G7 और G1 के बीच में एक इंसान कितनी जानकारी रखता है? वह सिर्फ 3 इंच के बाद 4 इंच तक बीच में स्थूल शरीर का पीरियड है। बीच में 1 इंच का पीरियड स्थूल शरीर का, यानी जो शरीर हम अन्नमयी शरीर से प्राप्त कर चुके हैं, अन्न से, प्राण से तैयार हुआ है, ये 1 इंच का जीवन। 3 इंच और 4 इंच के बीच, उसके पहले की हमें खबर नहीं, बाद के बारे में हमने सवाल पूछा नहीं। इस 1 इंच के बारे में भी इतनी कम जानकारी है तो बहुत सवाल उठते हैं और बहुत दुख होते हैं। सवाल सुलझते जाते हैं, दुख खत्म होते जाते हैं। सवाल कोई ठीक से न सुलझाए तो अनेक सवाल और तैयार होते हैं। कुछ लोग सवालों को लेकर कार्य शुरू करते हैं, चाहे समझ में नहीं आ रहे, मगर इनकी जवाब ज़रूर होंगे, और वहीं होंगे जहाँ से ये सवाल उठ रहे हैं। उन सवालों के जवाब वहीं होंगे। उनका सोर्स जो है, तो रहस्य खुलते जाएगा। जब पहले लगेगा कि अगर 1 इंच ही हम जानते हैं तो कब जानेंगे हम पूर्ण ज्ञान। मगर जब मूल स्थान, तेज स्थान, हृदय, सोर्स, केंद्र, ओरिजिन पकड़ में आ जाएगा, समझ में आ जाएगा, वहाँ रहना आ जाएगा, तो कहोगे कि अब कोई भी सवाल नहीं रहेगा। अब सारे जवाब हमें मिल सकते हैं। मगर ये होने के पहले इतना तो पता हो कि हमें कितनी कम जानकारी है। हम जीवन के कितने छोटे पार्ट पर वाद विवाद करते हैं और उसमें कुछ जान लिया तो यह मान लेते हैं कि हमें सब मालूम है, और फिर हमारी यात्रा बंद हो जाती है। मगर कुछ लोग ये जान जाते हैं कि इंसान की बुद्धि बहुत छोटी है। G1 से लेकर G7 तक 7 इंच के जीवन को जानने के लिए, 7 दिनों के जीवन को जानने के लिए, 7 चेतना के स्तरों को जानने के लिए, तो वे लोग आगे का कार्य करते हैं। वे सत्संग में जाते हैं, वे सवाल पूछते हैं, उनको जवाब मिलते हैं। जवाब प्राप्त करके हमारा मनन हो गहराई में। इसमें नहीं उलझना है कि क्या शब्द इस्तेमाल किए गए, फिल्मी शब्द इस्तेमाल किए गए, लोक भाषा के इस्तेमाल किए गए, बोलचाल के शब्द इस्तेमाल किए गए, जो भी है, मगर उसके पीछे अर्थ जो है उस पर ध्यान देना, और वह समझते ही हमारे जीवन में क्या परिवर्तन हुआ, क्या स्वीकार भाव आया, क्या दोनों स्वीकार होने लग गया,
जीवन के दोनों पहलू, और इनको स्वीकार करके तीसरी अवस्था में पहुंचना, जीवन मृत्यु से उठकर तेज जीवन प्राप्त करना, महाजीवन प्राप्त करना, जिसके बाद कोई मृत्यु नहीं है, वैसा तेज जीवन। तो ये सब सवाल आपको उस अवस्था तक पहुंचाने के लिए तो सवाल लेते हैं। उत्तम भंडारे चलकरंजी से सवाल है इनका। अन्नमय शरीर प्राणमय शरीर जाता है तो सूक्ष्म शरीर की यात्रा शुरू होती है। हमारे पूर्वजन्मों में एक ने जीवित समाधि ली और दूसरे ने शरीर हत्या की, तो उन दोनों की यात्रा कैसी होगी? यानी इनके कहने का, पूछने का अर्थ यह है कि मृत्यु तो बहुत सारे लोगों की होती है, मगर उनकी आगे की यात्रा एक जैसी होगी या अलग अलग होगी। कई लोग अधूरे ज्ञान से या ऐसे पुस्तक पढ़ने से, ऐसे सत्संग सुनने की वजह से यह मानकर बैठते हैं कि मृत्यु के बाद तो सब एक जैसे, मृत्यु के बाद तो सब एक जैसे, फिर खाओ पियो मौज करो, जो मन में आए करो। तो ये गलत धारणा में लोग उलझ जाते, फंस जाते हैं। मरने के बाद साधु क्या, शैतान क्या, सब बराबर। तो गलत धारणाओं में उलझाया गया है। तो इसमें नहीं उलझना है, इसको समझना है। मृत्यु तो इन सभी लोगों की हुई, यानी स्थूल शरीर को छोड़ा गया, एक समाधि में गया, एक शरीर समाधि में छूटा। समाधि में यानी समय आदि, जहाँ समय नहीं है। संत ज्ञानेश्वर के बारे में आप जानते हैं कि उन्होंने जीवित समाधि ले ली, यानी वे बैठे और तब तक बैठे जब तक शरीर छूटा नहीं, और बहुत आसानी से हुआ उनके लिए। वरना कोई 10-15 मिनट बैठता है तो बहुत कुछ शुरू हो जाता है। शरीर छूटने की बात तो बहुत आगे, विचार ही नहीं छूटता। तो वहां क्या तैयारी थी, वहां क्या समझ थी। और एक सुसाइड करता है, एक सुसाइड करता है, शरीर हत्या। आत्महत्या हो नहीं सकती तो वो शरीर हत्या करता है। एक इस तरह का शरीर, और एक शरीर जिसकी हत्या होती है, एक शरीर जिसकी हत्या होती है। जीसस को सूली पर चढ़ाया गया, उस शरीर को मारा गया। उन्होंने स्वेच्छा से समाधि नहीं ली। इस तरह का भी शरीर, एक शरीर ने खुद को मार डाला, सुसाइड कहते जिसे, एक शरीर की हत्या की गई, और एक हार्ट अटैक से मरा। ये अलग अलग मौत। मगर क्या लगता है, ये सभी लोग स्थूल शरीर को छोड़ने के बाद सूक्ष्म शरीर के साथ की यात्रा में एक जैसे होंगे? ऐसा नहीं है, वहाँ बहुत बड़ा फर्क है। उनका जीवन भी बताएगा, वो फर्क उनका जीवन भी दिखाएगा। ऐसा नहीं कि बाद में कोई फर्क आएगा। उनका जीवन भी देखोगे। संत ज्ञानेश्वर का जीवन देखो, जीसस क्राइस्ट का जीवन देखो, एक हार्ट अटैक से मरने वाले इंसान का जीवन देखो, सभी तरह के जीवन देखो। तो वहां क्या दिख रहा था, क्या समझ दिखाई दे रही थी? वही समझ क्रिएट करेगी आगे की संभावनाएं। ऐसे समझो कि एक रूम से दूसरे रूम में आप गए, ये कमरे से दूसरे कमरे में गए, बीच में छोटा सा होल है, उसमें से गुजरकर दूसरे रूम में पहुंचे। इस रूम में आए, चित्रकला सीखी, चित्र बनाना सीखा। उस रूम में गए जहां कैनवास पड़ा है, जहां पेपर है जिस पर आपको ड्राइंग करने का मौका है।
तो अब सभी लोग जो यहाँ पर आए, पृथ्वी पर आए, यहाँ पर ड्राइंग सीखा और उस तरफ गए, अब ये सभी एक जैसी ड्राइंग करेंगे? संत ज्ञानेश्वर की ड्राइंग देखोगे, ये उदाहरण है। चित्र सभी बनाएंगे। एक सुसाइड करके मरा है, क्या फीलिंग है, वहाँ क्या भाव है? वहाँ भाव का अभाव है। अभाव है यानी कमी है। वहाँ पर डर है, निराशा है, परेशानी है। वह जाके चित्र बनाएगा तो कैसा चित्र बनाएगा? एक दुखी कवि है, वो कविता लिखेगा, असफल कवि है, प्रेम के गीत गाएगा तो कैसे गाएगा? कौन से गीत गाएगा? और वो किनको पसंद आएंगे? आप भी देखोगे कि आपको कौन से गीत पसंद आते हैं। आपकी जो अवस्था है, आपकी जो लेवल है, आपके चेतना का स्तर जो है, फिर आपको आश्चर्य होता है इतना अच्छा गाना इसको क्यों पसंद नहीं आ रहा? क्योंकि आप उसकी लेवल नहीं देख पा रहे। इसलिए ये प्रश्न आता है कि उसे पसंद क्यों नहीं आया। अब ये लोग जहाँ शरीर की हत्या हुई या शरीर खुद मारा गया या खुशी से समाधि ली गई, उस आनंद में रहते रहते स्थूल शरीर को छोड़ दिया गया। ये तो आज सभी को पता है, मृत्यु उपरांत जीवन सुनने के बाद, कि स्थूल शरीर है और सूक्ष्म शरीर है। स्थूल शरीर मरना मौत नहीं है। मृत्यु के बाद हर एक को ये दो बातें समझ में आती ही है कि वह शरीर नहीं था और वो मरा ही नहीं। ये दो बातें तो हर एक को समझ में आती ही है। तो स्थूल शरीर छोटा, सूक्ष्म शरीर से दूसरे रूम में गए। अब ये सभी चित्र बना रहे। अब ये सभी चित्र देखना, कहाँ पर क्या निर्माण हुआ है, कहाँ पर क्या निर्माण हुआ है। कुछ चित्र देखोगे तो आपको नर्क की याद आएगी। कुछ चित्र देखोगे तो आपको नर्क की याद आ गई। इसलिए तो नर्क की कल्पनाएं बनाई गई। देखो, अध्यात्म में स्वर्ग और नर्क की कल्पनाएं कैसे बनी होगी? कोई रेडीमेड नर्क और स्वर्ग है नहीं। लोग क्रिएट करते हैं, ना सिर्फ सूक्ष्म शरीर के साथ, स्थूल शरीर के साथ भी। यहां पर भी लोग स्वर्ग और नर्क क्रिएट करते हैं। फर्क ये है, यहां पर दोनों एक साथ क्रिएट होते हैं। एक ही इंसान स्वर्ग भी क्रिएट करता है, कभी नर्क भी क्रिएट करते रहता है। एक ही दुकान स्वर्ग भी होता है, नर्क भी होता है। एक घर स्वर्ग भी होता है, कभी नर्क भी होता है। एक मंदिर कभी स्वर्ग भी होता है, नर्क भी होता है। यहाँ पृथ्वी पर देखोगे कि आप किसी घर में गए हो, किसी दुकान पर गए हो, तो कभी आपको बहुत अच्छा लगा, अब कभी बहुत बुरा लगा। किसी दुकान पर जाते हो तो कहते हो फलां बैठा है तो हम जाते खरीदारी करने, उसका भाई बैठा है तो नहीं जाते। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो क्या विचार वाला इंसान बैठा है, उसी दुकान को उसने नर्क बना दिया है। आप इंतजार करते हो वो हटे तो हम जाएं। उस घर में वो फैमिली मेंबर बाहर गया है तो फिर हम जाकर आते, क्योंकि वहाँ नर्क और स्वर्ग दोनों एक साथ है। मगर सूक्ष्म शरीर की यात्रा में दोनों एक साथ नहीं है, अब अलग हो गए। जो नर्क क्रिएट कर रहा है वो अलग दुनिया में जी रहा है। जो नर्क में है उसको पता भी नहीं कि वो नर्क में है। जो नर्क में है उसको पता भी नहीं कि वो नर्क में है। जैसे यहाँ पर किसी को कहो, आप किसी को कहो तुम नर्क में जी रहे हो, बड़ा नाराज हो जाएगा, क्योंकि जो नर्क में जी रहा है उसको नहीं लग रहा मैं नर्क में जी रहा। वो तो अपने आप को राइट समझता है, आई एम राइट, बाकी सब गलत है। आप कहोगे तुम अपने आप को शरीर मानकर जी रहे हो और उल्टा सबको गलत मानकर जी रहे हो, तुम तो महानर्क में हो। वो तो बड़ा नाराज हो जाएगा, आपके लिए भी नर्क क्रिएट कर देगा।
तो जो नरक में है उसको लगता नहीं कि वो नरक में है, इसलिए वो नया निर्माण करता ही नहीं। तो जिसने सुसाइड की है वो क्या निर्माण कर रहा होगा, वो बदतर है। इसलिए तो कहा गया है कि सुसाइड के लिए नेवर शब्द होना चाहिए। हर एक अपने लाइफ में डिसाइड करे, नो नोज इन माय लाइफ, किन चीज़ों के लिए हमेशा नो हो, किन चीज़ों के लिए हमेशा नो हो, कि ये चीज़ें नेवर, ये चीज़ें अंडर सम कंडीशंस, है ना। किसी कंडीशन में ये हम कर सकते हैं और कुछ कंडीशन में ये हम नहीं करेंगे। कुछ बातों में, कुछ जगहों पर हमें सामने वाले को ना कहना है तो हम उसको कैसे ना कहे, हम उसको कोई बहाना बनाकर वहाँ से चले जाते। तो आप बोलेंगे बहाना बनाना, कुछ जगहों पर हाँ और बाकी जगहों पर ना, तो वहाँ दोनों के लिए आपने स्थान रखा। कुछ जगहों पर हम बहाना बनाएंगे और कुछ जगहों पर नहीं बहाना बनाएंगे, मगर सुसाइड के लिए नेवर, व्यसनों के लिए नेवर। जो बेहोशी लाएं, जो होश कम करें, वो नेवर, और जो होश बढ़ाए वे ऑलवेज, वे हमेशा हो। सवालों के जवाब कोई सुना रहा है तो आप क्या कहोगे? ऑलवेज। जब भी मौका है हम पहुंच जाएंगे, हम जवाब सुनेंगे। तो सुसाइड के लिए नेवर क्यों कहा? क्योंकि वो इंसान कैसे भाव में है, कैसे नकारात्मक निराशाजनक भाव में है। जहाँ पर प्रेम भाव का अभाव है वो क्या क्रिएट करेगा? जीसस वहाँ प्रेम भाव कितना है कि वे कहते हैं इनको माफ कर देना। ईश्वर को प्रार्थना क्या है कि वे जानते नहीं वो क्या कर रहे, करने वाले जो हत्या कर रहे हैं वे जानते नहीं वे क्या कर रहे हैं। तो वहाँ कैसा भाव है। और यह शरीर जब आगे क्रिएट करेगा तो क्या क्रिएट करेगा? महानिर्वाण निर्माण करेगा, महानिर्वाण निर्माण करेगा। ये देख पाने वाले भी बहुत कम लोग होंगे, क्योंकि उस चेतना के लेवल के लोग ही उसको अप्रिशिएट कर पाएंगे। वह चित्र पसंद कर पाना भी हर एक के बस की बात नहीं है। एक तरफ था कितना नकारात्मक नर्क क्रिएट हो रहा, महानर्क क्रिएट हो रहा, और एक तरफ ऐसा कि जो एक साधारण इंसान जो मौत प्राप्त किया हुआ है, अपने आप को शरीर ही मानते रहा, अपने आप को भाई, किसी का बहन, पति, पड़ोसी, हिंदू मुस्लिम ऐसा मानकर मरने वाला इंसान, वो क्या चित्र क्रिएट करेगा? उसकी लालच से, उसकी इच्छाओं से, उसकी वासनाओं से, उसके अहंकार से कुछ क्रिएट होगा। जो जैसा होगा वो वैसा क्रिएट करेगा। सवाल जो था कि सबकी यात्रा एक जैसी क्या? तो एक जैसी कभी नहीं होती। दोनों क्या निर्माण कर रहे? एक इंसान जो लंगड़ा था वो क्या क्रिएट करेगा? वो दौड़ने का ग्राउंड क्रिएट करेगा। मृत्यु के बाद दौड़ने का स्थान क्रिएट करेगा, क्योंकि जो स्थूल शरीर के साथ लंगड़ापन था वो खत्म हो गया। सूक्ष्म शरीर के साथ स्थूल शरीर का जो लंगड़ापन था वो खत्म हो गया। अब उसकी इच्छा की जिंदगी भर दौड़ा नहीं, उसकी इच्छा क्या होगी? वो सोच सोच कर क्या सोचेगा? वो दौड़ने का ग्राउंड बनाएगा। यहां लोग दौड़े, अपनी इच्छा पूरी करे। तो वो क्या क्रिएट कर रहा है उससे ही पता चलता है चेतना का स्तर वहां पर क्या है। जो उच्च चेतना पर है वही बता पाएगा, जो नीचे चेतना पर है उसको पता भी नहीं चलता। वो नर्क में, नर्क में होते हुए भी पता नहीं कि नर्क में है। और दूसरी तरफ जिसने महानिर्वाण निर्माण किया है उसे पता है कि ये महानिर्वाण है, ये निर्माण है, ये स्वर्ग है, उसे पता है। कितना बड़ा फर्क है। एक नर्क में रहते हुए भी नहीं जानता कि वो नर्क में है, और एक जानता है कि वो जो स्वर्ग क्रिएट कर चुका है वो सबसे उच्चतम संभावना एक सूक्ष्म शरीर के साथ, एक बॉडी के साथ सेल्फ कौन सी सबसे उच्चतम अभिव्यक्ति कर सकता है वो ये है, वो पहचान सकता है।
नीचे चेतना वाला कहेगा क्या निर्माण किया, तो क्या निर्माण किया, इसमें तो कुछ नहीं है। वो कहेगा इस कुछ नहीं में सब कुछ है। वो अट्रैक्टिव नहीं लगेगा, कॉमन पर्सन को अट्रैक्टिव नहीं लगेगा। निर्वाण कहा तो किसको अट्रैक्टिव लगेगा, मोक्ष कहा तो किसको अट्रैक्टिव लगेगा, कुछ नहीं होना किसको आकर्षित करेगा? क्योंकि मन कुछ होना चाहता है, कुछ बनना चाहता है, इसलिए जन्मों जन्मों की बात चलती है। वह हमेशा कुछ बनना चाहता है, उसके सोच के परे है। निर्वाण चीज क्या है, उस सोच के परे है। मगर संत ज्ञानेश्वर समाधि ले रहे हैं तो वहां वो पकड़ है, वहां बहुत सहजता से वह निर्णय हो सकता है। किसी और को तो 1000 बार सोचना पड़ेगा, इस चीज के लिए मैं जाऊं कि न जाऊं, ये चीज क्रिएट करूं कि नहीं करूं, ये चित्र बनाऊं कि नहीं बनाऊं। और संत ज्ञानेश्वर है, जीसस है, उनके लिए बहुत सहज है, क्योंकि समझ खत्म नहीं हुई। मृत्यु के बाद समझ खत्म नहीं होती। सूक्ष्म शरीर के साथ भी मन है, उसके साथ भी सेल्फ है। वहां पर क्रिएशन और जोरदार और फास्ट रफ्तार से होती है, और उसकी तैयारी पृथ्वी पर होती है। इंसान 1 इंच में सब बातें जानता नहीं है। अगर जानता तो एक दिन भी बर्बाद नहीं करता। इंसान को अगर ये सारी जानकारी होती तो एक दिन भी वेस्ट नहीं करता। जो करने आया वह करता, कुल मूल उद्देश्य उसे प्राप्त करता, मौका नहीं छोड़ता। मगर कहाँ पक्का है? इंसान को नहीं है कोई बताने वाला, उसके पास कन्विक्शन नहीं है, सोच नहीं है, समय नहीं है। कोई कहे चलो ऐसा सत्संग है, चल के हमें अपनी चेतना बढ़ानी है, वो कहेगा छोड़ो हमारे पास टाइम नहीं है। कोई कहेगा हमें 1 इंच की ही जानकारी है, चलो पहले के 3 इंच और बाद के 3 इंच इसके बारे में कोई बता रहा है, चल के सुनो, वो कहेगा बिल्कुल समय नहीं है। जैसे कोई पट्टी बांधकर काम कर रहा हो, यहाँ लड़खड़ाता है, वहाँ टकराता है, और टटोल टटोल कर चीज़ें यहाँ रखता है, वहाँ रखता है, खाना बनाता है, सब करता है। कोई आके कहता है अरे चलो पट्टी उतरवाने के लिए कोई शिविर चल रहा है, और वो कहे बिल्कुल नहीं, मेरे पास समय नहीं है, इतना काम है, इतना काम है, अब ये होना बाकी, अभी वो होना बाकी है। तो देखने वाला कहेगा कैसी हालत है। थोड़ा समय अगर उसके लिए दिया जाता तो कितने फास्ट काम होते, कितने रफ्तार से काम होते। तो जहां चेतना उच्च है वहां जानकारी है क्या चल रहा है, सहजता से वहां निर्णय होते। देखने वाले पूछेंगे कि आप ऐसे कैसे कर पाते हो, तो कहेगा अरे पूरी जानकारी रखो, ये सहज है, ये आसान है। आधी जानकारी की वजह से सब गड़बड़ है। सिर्फ 1 इंच की जानकारी है इसलिए सब गड़बड़ है। पहले के 3 इंच पता चल जाए, आगे के 3 इंच पता चल जाए, तो ये जो 1 इंच है इसमें जीना बदल जाएगा। आप वैसे नहीं जियोगे जैसे आज तक जीते आए थे। इसलिए ये जानकारी होना कितना आवश्यक है। कैसी मौत हो इस स्थूल शरीर की, बाहर से कैसे भी दिखे, कोई चाहेगा नहीं ना जीसस जैसी मौत हो, कील ठोक दी जाए, सुकरात जैसी मौत हो, जहर पिलाया जाए, कौन चाहेगा? बाहर से जज मत करना। जज करना वहां समझ, वहां चेतना क्या थी, कि वही चेतना क्रिएट करेगी, और जो क्रिएट करेगी वही विश्व के लिए उपयोगी है, वही सेल्फ की चाहत है, वही चाहत लेकर संसार बना है। तो जो मृत्यु सेलिब्रेट करनी चाहिए, लोग मातम मनाते हैं। इतना उल्टा हो जाता है जब अज्ञान है, इतना रिवर्स हो जाता है। अज्ञान जो करवाए कम है, मगर पूरी समझ प्राप्त करे
कि निर्माण जो वो चित्र बनेंगे वो कैसे चित्र बने। ये चित्र की एनालॉजी है, चीजें शब्दों में नहीं बताई जा सकती, इसलिए कुछ उदाहरण देकर समझाया जाता है। एक अंधा मरेगा तो क्या निर्माण करेगा, क्योंकि वहां वो अंधापन तो दूर हो गया, मगर तेज ज्ञान का अंधा जो है वो अंधापन दूर नहीं होता। ज्ञान का अंधा ठीक नहीं होता, क्योंकि स्थूल शरीर के साथ सिर्फ शरीर के ही दुख गायब होते हैं। अगर समझ प्राप्त नहीं की जो करने के लिए आए थे, यहां पर्पस ही वही था, यह अंडरस्टैंडिंग प्राप्त करो और वहां चित्र बनाओ। यहां ही सीखते वक्त जो चित्र बनाए वो इतने भयानक है, तो वहां क्या बनाओगे। एक कंजूस की भी मृत्यु होगी, क्या निर्माण करेगा। हर एक के शूज भी जाकर देखोगे वहां क्या थिंकिंग है। एक अंधे की मौत के साथ क्या क्रिएट होगा। पहले तो जो लोग मरेंगे वो समय से पहले मरेंगे, समय से पहले। सर्वेक्षण करके देखो, बाहर जाओ, लोगों से पूछो, अगर इस वक्त तुम्हारी मृत्यु होती है क्या तुम तैयार हो। लोग कह रहे नहीं, अभी ये काम बचा है, अभी ये होना, अभी वो होना है, अभी ये भी समझ प्राप्त नहीं हुई, अभी वो भी नहीं हुई है, अभी इतने पैटर्न्स है, इतनी मान्यताएं, इतना कुछ है, अभी मृत्यु, हम तैयार नहीं, अभी हमें बहुत सीखना है, अभी बच्चों की शादी करवानी है, अभी ये है, अभी वो है। मगर मृत्यु तो होती ना उनकी फिर भी। तो क्या पता चलता है कि लोग समय के पहले मर रहे, वो तैयार नहीं थे, तैयारी के पहले मर जाते। बिना तैयार हुए लोग मर जाते, समय से पहले मर जाते। बहुत थोड़े लोग हैं जो समय पर मरते हैं, यानी उस क्षण वहां पूरी संतुष्टि है, सब प्राप्त किया, सब कुछ हो गया। इसके बाद क्या है, अभिव्यक्ति है, सिर्फ मात्र अभिव्यक्ति है, संतुष्टि है पूर्ण। मृत्यु कभी भी आए तैयार है, किसी भी क्षण मृत्यु आए, कोई अधूरापन नहीं लगेगा, कुछ तो कमी थी, कुछ तो रह गया वहां चित्र बनाने में, कुछ तो और कला बढ़ानी थी, वहां वैसा नहीं है, वहां ऐसा पूर्ण हो चुका है। तो सर्वेक्षण क्या बताएगा, बहुत थोड़े लोग मिलेंगे जो कहेंगे कि हम अभी भी तैयार है, क्योंकि जो जानना था, जो जानने पृथ्वी पर आए थे। कुछ लोग अज्ञान में बोल सकते हैं कि हाँ हम तैयार है, क्योंकि उनको लगेगा शायद बाहर का जो रहता है वही संतुष्टि है। उनको कहा जाए अंदर से पूछो, अंदर से संतुष्टि है क्या। अपने आप को जानने आए थे, वो जान गए क्या। लोग मिलते हैं, 4 बूढ़े मिलते हैं, ओल्ड एज के पर्सन मिलते, तुमचे लहान मुलाचा काय हा त्याचा झाला, हे झाला ते झाला त्याचं काय, लग्न झाले त्याचे ते झाले, वो बातें चीतें उनका सुनो। सामने वाला तुम्हारा बहुत अच्छा है, तुम्हारा तो ये भी अच्छा अच्छा, उनको बहुत अच्छा लगता है, ये बताने में अच्छा लगता है, अंदर से रोते रहते। कोई बच्चा ध्यान नहीं देता, वो इधर चला गया, वो उधर चला गया, वो विदेश चला गया, वो ध्यान नहीं देता, अंदर से करते, बाहर से बताते विदेश गया है हमारा लड़का, वो उसको पूर्णता समझते, वो पूर्णता नहीं है, अंदर से तो अधूरापन है। जब अंदर से भी संतुष्टि लगे तो वो समय हुआ। तो ये लोग क्या क्रिएट करेंगे, कौन सा चित्र बनाएंगे, और वह चित्र क्या निर्माण करेगा, सभी के लिए क्या सहूलियत तैयार करेगा। हमें अगर पूरा पिक्चर, पूरा ड्रामा, पूरा मैजिक शो समझ में आए तो हम इस जीवन का, इस 1 इंच के जीवन का पूर्ण लाभ लेने वाले हैं, वरना अटक जाने वाले हैं। तो कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा बताया आपको कि वृत्तियों वाला इंसान मरेगा तो क्या निर्माण करेगा। वृत्तियां हैं, टेंडेंसीज है, लालच है, वहां वे लोग क्या निर्माण करेंगे, तो वहां कुछ गलत निर्माण होगा। मगर अच्छा है कि वहां स्वर्ग नर्क, स्वर्ग क्रिएट करने वाले लोग अलग प्लेन पर है, नर्क क्रिएट करने वाले अलग प्लेन पर है। यहां पर हस्बैंड वाइफ, एक नर्क क्रिएट करने वाला, स्वर्ग क्रिएट करने वाला, दोनों को एक साथ रहना पड़ता है, क्योंकि यहां पर सीखने के लिए आए, यहां ट्रेनिंग के लिए आए, इसलिए ऐसा है।
दो भाई रह रहे एक छत के नीचे, एक स्वर्ग क्रिएट कर रहा है, एक नर्क क्रिएट कर रहा है, रहना ही पड़ता है। ऐसा नहीं कि इसकी चेतना बदल गई तो वो अलग प्लेन पे चला गया, ऐसा नहीं होता। वहाँ उनको रहना ही, जब तक स्थूल शरीर है तब तक रहना ही है, मगर वहाँ वो ट्रेनिंग ले रहा है, वहाँ वो सीख रहा है। तो अब इस समझ में आ गया कि अलग अलग तरह की बॉडीज क्या क्रिएट करेगी। इसलिए मरते वक्त इंसान क्या भाव में मर रहा है, जीवन भर जो महसूस किया, जो प्राप्त किया, जो समझ मिली, वही आगे का जीवन क्रिएट करेगी। तो ये जवाब से क्या समझा कि हमें आज का दिन कैसे बिताना है, हर क्षण कैसा मौका है, क्या हम उसके लिए लगा रहे हैं या नर्क क्रिएट करने के लिए, टेंडेंसीज बढ़ाने के लिए, माया में उलझने के लिए इस्तेमाल कर रहे। ये जवाब आपका जीवन बदले, 1 इंच का जीवन बदल दे, फिर हम दुख मनाना छोड़ देंगे। क्या आप अपने मूड स्विंग होने की वजह से परेशान हैं? क्या आप अपने मूड पर नियंत्रण पाना चाहते हैं? क्या आप तनाव मुक्त जीवन जीना चाहते हैं? क्या आप नकारात्मकता से बाहर निकलकर जीवन को नई दिशा देना चाहते हैं? क्या आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में कठिनाई महसूस करते हैं? अगर आपका जवाब हाँ है, तो आइए नए साल में करें नई शुरुआत। मूड मास्टर बनकर लिखे अपनी सफलता की नई किताब सरश्री के साथ फ्री लाइव सेशन में जानें। मूड मास्टरी के गहरे रहस्य, सरश्री जी को प्रत्यक्ष देखने सुनने का 2025 का पहला सुनहरा मौका, सरश्री द्वारा विशेष संदेश, जानबूझकर मूड अच्छा कैसे करें, मूड मास्टरी इन 2025। इस निशुल्क और सभी के लिए ओपन लाइव प्रोग्राम का मनन आश्रम पर आकर या ऑनलाइन के माध्यम से जरूर लाभ लें। इस लाइव सेशन में आप सीखेंगे मन की शक्ति का रहस्य, मूड मैनेजमेंट की पावरफुल तकनीकें, नकारात्मक विचारों और भावनाओं से बाहर कैसे निकलें, अपने भीतर स्थायी सकारात्मकता का निर्माण कैसे करें, मूड सुधार कर अपने स्वास्थ्य और लाइफस्टाइल को बेहतर कैसे बनाएं, पॉजिटिव मूड के साथ बेहतर निर्णय लेने की क्षमता कैसे विकसित करें। यह प्रोग्राम होने जा रहा है मनन आश्रम पर रविवार 26 जनवरी 2025 दोपहर 1 से 4 बजे तक। तो इस सुनहरे मौके का जरूर लाभ लें। कृपया ज्यादा से ज्यादा लोगों तक यह मैसेज पहुंचाएं और मूड चेंजिंग की मिस्ट्री समझकर उसके ऊपर मास्टरी पाने में उन्हें भी हेल्प करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।